वर्ल्ड वॉर 2 6 साल चला था, पर अब लग रहा है एक नया वॉर इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। और ये वॉर और कहीं नहीं, हमारे इंडिया में ही हो रहा है। सॉरी, इंडिया में नहीं, हमारे डीएचएच में हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं उदय वर्सेस गौश की, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कल के वीडियो में मुझे ऐसा लगा था अब शायद कोई डिस्ट्रैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो कल के वीडियो में मैंने अपना कंक्लूजन दिया था जितने डिस्ट्रैक्ट आए उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या लगता है बीफ में कौन आगे है कौन पीछे है। बट जैसे मैं वीडियो अपलोड, क्योंकि जब मैं एडिट करता हूं अपलोड करने वाला होता हूं, तो मैं इंस्टाग्राम और ये सब नहीं खोलता, सोशल मीडिया यूट्यूब पर। अपलोड करने के बाद 5 मिनट हुआ, उसके बाद जैसे मैंने इंस्टाग्राम खोला मैं देख रहा हूं कि गौश ने एक और गाना ड्रॉप कर दिया है। एग्जैक्टली ये गाना नहीं है, गौश ने पैलिंड्रोम रैप उदय के लिए ड्रॉप कर दिया है। जब आऊंगा दिल्ली मिलने आ जाना तू भाई मेरे, तब खाऊंगा सामने तुझे क्या गवाही दे रे। So this is actually a snippet from his upcoming track जिसका नाम होने वाला है Never Give Up। और गौश ने इस ट्रैक में एक पैलिंड्रोम पार्ट यूज किया है, और ऐसा बोलना है गौश का या फिर उनके फैन पेजेस का कि ये गाना गौश ने सिर्फ कुछ घंटों में ही लिख दिया था। सो उदय ने अपने डिस ट्रैक में ये बोला था कि भाई तुमने 3 महीने में पैलिंड्रोम रैप लिखा था जो उन्होंने रैप शो में परफॉर्म किया था, तो उदय ने 3 दिन में लिखा। और गौश ने यहां पे उसे गलत प्रूव करते हुए, उसे काउंटर देते हुए सिर्फ कुछ घंटों में ही ये गाना लिख के अपलोड कर दिया। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम गौश के इस नए पैलिंड्रोम रैप को वॉक थ्रू करेंगे और देखेंगे क्या है इस पैलिंड्रोम रैप में, और क्या इस पैलिंड्रोम रैप के बाद कल वाला जो मेरा कंक्लूजन था बीफ को लेकर के, जो मैंने बीफ के लिए अपना रिव्यू दिया था, क्या वो चेंज हो रहा है या फिर नहीं। तो इस वीडियो में वो भी लास्ट में जानने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ कल से आज तक बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर हुए, बहुत सारी स्टोरीज हमें दोनों साइड से देखने को मिली है, तो हम उन स्टोरीज में भी नजर डालेंगे कि क्या हिसाब किताब है। लगे रहो, सॉरी बने रहो। ओके, सो वीडियो हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले तुम लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा पंजाबी बैंगर लेके आया हूं। पहले गाना चेक कर लेना कैसा है, उसके बाद इसके बटन पे अपना हाथ दबाना। चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। आओ 90 दी ड्रैप सर हुड्डियां ने कालियां, लग के लगौड़ पिछे ये जितानी गालियां। जट दी यारी च मिलू वफा दी अमेनिटी, मारियां नी चीकां खून विच या सेरेनिटी। जोरतां च तुन तीर गड्डता निशाने ते, मोढियां ते पार मोढे तरी ना बगाने। सो गाने का नाम है सिनर स्टाइल और आर्टिस्ट है रैया। और भाई की साइड से हमें एक पंजाबी बैंगर देखने को मिला है। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, भाई की लिरिक्स बहुत ही अच्छी है, भाई का फ्लो बहुत ही तगड़ा लग रहा है, बीट बहुत ही क्रेजी है। और ऐसा गाना है, अगर तुम पंजाबी गाने सुनते हो, पंजाबी हिप हॉप ट्रैक सुनते हो, तो डेफिनेटली ये गाना तुम्हें पसंद आने वाला है। सो लगाने का लिंक मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक करना। मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार देना। और हाँ, एक चीज मैं इंट्रो में मिस कर गया, गौश ने कल एक नहीं बल्कि 2 ट्रैक अपलोड किए अपने इंस्टाग्राम पे। पहला तो वो पैलिंड्रोम रैप, और उसके बाद एक और गाना अपलोड किया। एक्चुअली ये डिस ट्रैक नहीं है, बट काइंड ऑफ डिस है टू उदय, क्योंकि इस गाने के स्टार्टिंग में हमें मल्टीपल वोकल सुनने को मिलते हैं, मल्टीपल लोगों की आवाज सुनने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे लोगों के भी है जिन्होंने गौश के ऊपर स्निच किया है, जैसे कि उदय की आवाज हमें सुनने को मिलते हैं, और भी कुछ लोग हैं। और इस ट्रैक को भी वी9 ने ही प्रोड्यूस किया है। सो दिस वाज रियली गुड मूव बाय गौश, और गौश ने इस ट्रैक को भी कल रात में अपलोड किया। वैसे ये ट्रैक काफी बढ़िया है। Gaush भैया is the sweetest person alive on this earth right now. You are the most insane and talented artist and driven artist I know ever. तेरे को तो पता ही है भाई कितना इंस्पायर हूँ मैं उस बंदे से। He is one of the most humble guy I've ever met. बहुत सही गाने बना रहे हो यार, बहुत सही, वैसे ही करते रहो। और हर बार अपने छोटे भाई की तरह रखा है मेरे को, लाइक मुझे भी अपने साथ गॉशियन मोड में ले जाओ, कभी ऐसे मत करो भाई। जो भी अभी सेलिब्रिटी बन चुकी है उससे 20 गुना बेटर तू है। गॉश इज अ गॉड। थैंक यू। ओके, जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है गौश बोलते हैं कि इसको मैं राउंड 3 नहीं दूंगा, ये सिर्फ अपने फैंस के लिए है। Shout out Gaush gang. How's it going? ये लौड़े को राउंड 3 नहीं दूंगा, ये सिर्फ अपने फैंस के लिए। गौश ने ये क्लेम किया था कि राउंड 2 है। गौश अपनी ही बात पे अभी तक स्टिक किए हुए कि भाई ये राउंड 2 ही है, और गौश बोल रहे कि राउंड 3 मैं नहीं देने वाला हूं, बिकॉज दिस इज नॉट अ डिस ट्रैक, ये सिर्फ अपने फैंस के लिए है। तो बेसिकली तुम बोल सकते हो कि गौश यहाँ पे सिर्फ अपनी स्किल्स फ्लेक्स कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बीफ दिस ट्रैक अकॉर्डिंग टू गौश। 3 महीने लिखे पैलिंड्रोम के लिए, काउंटर नहीं हो रहे, फ्री रिटर्न। इसे 4 बार एक्स्ट्रा मारूंगा एक दिन में। एंड देन ही मॉक्स उदय, जो उदय ने बोला था 3 महीने में तुमने पैलिंड्रोम लिखा था, तो गौश बोलते कि भाई एक दिन में मैंने लिखा है और तेरे से 4 बार एक्स्ट्रा मारूंगा।
जब आऊंगा दिल्ली मिलने आ जाना तू भाई मेरे, तब खाऊंगा सामने तुझे, क्या गवाही दे रहे तुम भी। और एग्जैक्टली गौश अपने इस पैलिंड्रोम रैप में उदय के पैलिंड्रोम रैप का काउंटर करते हैं। जैसे उदय ने अपने रैप में बोला था पैलिंड्रोम वाले पार्ट में कि तुम दिल्ली आना, मेरे से मिलना। IQ ये ज्यादा इतना ये पाए कर पैस नहीं भाई, तू रह अपने घर दिल्ली मत आना लेस्ली साइड। वही चीज का हमें यहाँ पे काउंटर देखने को मिलता है। हमारे सीन यहाँ पे मीम्स डाले, चीर फाड़े खींच मारे, चीप ड्रामे ब्लीड ना कर तू। सिंपल है, गौश यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि तुम ये बीफ हार चुकी हो, जो गौश स्टार्टिंग से क्लेम करते हुए आ रहे हैं, और सीन जो है वो तुम पे मीम बना रही है। फेक बजे मुझसे भिड़ने IQ, एक दिन में बनाया पैलिंड्रोम इतना IQ, अब तक ये एस्थमा बार्स मार रहा ये तोतला, नफरत तुझसे चोट दिया तुझे बनकर भोसड़ा। यहाँ पे गौश IQ वाली चीज को काउंटर कर रहे हैं कि भाई इतना IQ है मेरे में कि मैंने एक दिन में ही पैलिंड्रोम रैप बना दिया और तू अभी तक अस्थमा वाले बार्स ही मार रहा है। खुदे मैच दिखे लुका करेगा क्या बन, खुश फैंस इसके देख के डिस मेरी टन, वॉल्यूम ही कम पे आवाज इनकी भाई देख बोलूं जब भी मैं। एंड देन ही कंटिन्यूज हिज पैलिंड्रोम विद द काउंटर ऑफ उदय's ट्रैक। वैसे छोटा सा पार्ट है तो उदय के पूरे ट्रैक का काउंटर नहीं आ सकता है, बट स्टिल गौश ने जितना काउंटर हो पाया है पैलिंड्रोम में काउंटर डाला है, जो कि हमें ये बताता है कि ये प्री रिटन नहीं है, ये गौश ने उसी दिन मतलब कल ही लिखा है। ये लौंडे सारे साइड चेन साइड सारे लौंडे, ये मैं जब भी बोलूं देख बहन की आवाज पे कम ही वॉल्यूम, टर्न मेरी डिस देखे। और फिर यहां से गौश जो है वो रिवर्स जाते हैं, और बहुत अच्छा काम किया है जिसने भी इस ट्रैक को एडिट किया है। जो रिवर्स वाली सीक्वेंस है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही लिरिक्स में वो रिवर्स जाता हुआ इफेक्ट हमें नजर आता है। रियली रियली गुड जॉब। और ये जो पैलिंड्रोम था ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट था, मतलब ऐसा नहीं है कि वर्ड जो है कुछ अलग है और साउंड सेम कर रहा है इसलिए पैलिंड्रोम बुला दिया। उदय के साथ कुछ कुछ ऐसा था, एक दो वर्ड ऐसे थे जो कि थोड़े डिफरेंट थे, बट साउंड वाइज वो सेम थे, ठीक है। बट यहाँ पे गौश ने प्रॉपर पैलिंड्रोम रैप किया है, एक वर्ड भी चेंज नहीं किया है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम। रियली गुड जॉब बाय गौश। एंड देन ही सेज नेवर गिव अप ड्रॉपिंग सून। मे बी ये ट्रैक उनके अगले मिक्सटेप, जो अपकमिंग मिक्सटेप है, उसका पार्ट होने वाला है, या फिर मिक्सटेप का ही नाम होगा, आई एम नॉट श्योर, बट वो जल्दी आएगा। एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। छोटा सा ट्रैक है, बस पैलिंड्रोम पार्ट है इसमें, बस। ओके सो यस, ये हम लोगों ने कर लिया ट्रैक को वॉक थ्रू। अगर हम इस ट्रैक की बात करें, वैसे पैलिंड्रोम था बस। अगर हम पैलिंड्रोम की बात करें, रियली गुड जॉब बाय गौश, और सिर्फ घंटे भर में, कुछ घंटों में लिख दिया है, तो भाई उसके लिए तो भाई शाउट आउट टू है। ओके, अब हम आ जाते हैं कुछ स्क्रीनशॉट्स में जो उदय के साइड से शेयर हुए थे। सो उदय ने बैड किड्स, जो कि एक डुओ है, उसका स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, ये बोलते हुए कि गौश ने बैड किड्स को अपना जो चॉपर वाला वर्ड्स था 490 वर्ड्स पर मिनट वाला, वो बैड किड्स को पहले सुना रखा था। इसका मतलब कि वो प्री रिटन था। पर भाई उदय भाई के साथ हो गया गेम। वो एक फेक स्क्रीनशॉट था जो उदय ने शेयर कर दिया था, जो कि बैड किड्स ने खुद कंफर्म किया अपने स्टोरीज में। और फिर हमें गौश के साइड से, उदय के साइड से, दोनों साइड से स्टोरी देखने को मिली। गौश ने अपने स्टोरी पे ये क्लेम किया कि गौश इस बीफ को जीत चुके हैं, वो भी 3-0। और गौश ने कल भी वो 490 वर्ड पर मिनट वाला चैलेंज उदय के लिए ओपन रखा है कि भाई तू ये करके दिखा दे। गौश का ये बोलना था कि तुम्हारा दिया गया चैलेंज लिरिकल बीफ, पैलिंड्रोम, 490 वर्ड्स, तीनों मैंने एक्सेप्ट करके तुमको उसमें पेल दिया है। अब तुम करो 490 वर्ड्स और अपनी स्किल्स को दिखाओ। बट उदय के साइड से हमें स्टोरी देखने को मिला कि वो अब इस बीफ को कंटिन्यू नहीं करेंगे, अब जो चीजें है वो बोरिंग हो गई है। एंड ही सेड कि भाई बस हो गया भाई। और साथ में उदय ये भी बोलते हैं कि तुम 490 वर्ड्स पर मिनट का मेरे को चैलेंज दे रहे हो। ये वही बात हो गई ना, अगर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं 1v1 रैप बैटल में, तो तुम क्या आके मेरे साथ करोगे? वैलिड पॉइंट है उदय का भी, क्योंकि गौश को जितने भी चैलेंज मिले थे वो उनके कंफर्ट जोन में था। अगर गौश को ये चैलेंज दिया जाए 1v1 बैटल करोगे, रैप बैटल करोगे, तो शायद गौश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गौश जो है वो रैप बैटल नहीं करते हैं, उदय जो है वो रैप बैटल करते हैं, ठीक है। तो उस चैलेंज में तो वो फेल हो जाएंगे। तो चैलेंज देने का यहाँ पे सेंस बनता नहीं है। वो डिस ट्रैक में हो गया, अपनी जगह पे है, चीजें सही है। ओके, सो अब क्या? जैसे एक तरफ इंडियन मीडिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा समय रैना और इंडियाज गॉट लेटेंट बना हुआ है, उन्हें ही कवर कर रहे हैं। वैसे इन डीएचएच के लिए करंटली सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि उदय वर्सेस गौश में कौन बीफ जीता। भाई ऑडियंस लड़ रही है कि भाई उदय जीता है, भाई गौश जीता है। लोगों का ये भी बोलना है कि गौश ने उदय को वन वे हरा दिया, मोस्ट वन साइडेड बीफ एवर इन डीएचएच। ऐसी बातें चल रही है। देखो बात ऐसा है, ये कोई क्रिकेट गेम या फिर फुटबॉल गेम तो नहीं है। यहाँ पे कोई रूल पहले से डिफाइंड नहीं है कि बीफ में अगर पार्टिसिपेट करना है तो भाई ये सारे रूल्स है, और इस सारे रूल्स के हिसाब से अगर उस रूल को कोई फॉलो करेगा तो वो जीत जाएगा। अगर
रूल डिफाइंड होते, एक रूल बुक होता बीफ का, उस रूल बुक के अकॉर्डिंग हम डिफाइन मतलब कि हम देख पाते कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो बहुत आसान होता हमारे लिए बोलना कि उदय जीत गए या फिर गौश जीत गए। ठीक है, एक तरफा बीफ होता है, उसमें हम क्लियरली डिसीजन दे सकते हैं। जैसे भी रिसेंटली किंग और तुम्हारा एमी वे बंटाई का हुआ था, उसमें भाई डिबेट नहीं था कि भाई एमी वे बंटाई जीत गए एक तरफा। ठीक है, तो वो वहां पे कॉल देना आसान होता है। बट जो बीफ क्लोज होती है ना, उसमें फिर चीजें आ जाती है, बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है कि भाई तुम कौन कौन चीजों को कंसिडर करोगे, और क्या जो तुम रूल बना रहे हो खुद से कि भाई एक दिन का रूल है 24 घंटे में रिप्लाई करो, भाई ये रूल एग्जिस्ट कहां करता है, किसने ये रूल बनाया है? और अगर कोई 24 घंटे में रिप्लाई नहीं कर रहा है तो क्या उसके पॉइंट्स कटेंगे? ये कहां का रूल है? बीफ के बीच में चैलेंज देना, चैलेंज को एक्सेप्ट करना, नहीं करना, अगर नहीं करता है तो क्या अगला बीफ हार जाता है, चैलेंज देने वाला जीत जाता है? बेसिकली हमारे पास बीफ के लिए रूल बुक नहीं है, और जो क्लोज बीफ होती है ना, उसमें भाई पर्सनल ओपिनियन ही सबका बाहर आएगा। हर बंदे के हिसाब से अलग आर्टिस्ट विनर होगा, और कलेक्टिवली सारे लोग एक डिसीजन पे नहीं आ सकते हैं। मेरे हिसाब से हो सकता है गौश विनर हो, किसी और के हिसाब से हो सकता है उदय विनर हो, किसी और के हिसाब से हो सकता है कि भाई बीफ टाई हो गया हो, किसी और के हिसाब से रोहन भाई विनर हो, आई मीन कोई और विनर हो। तो ये जो बीफ है ना गौश और उदय की, जो लोग बोल रहे हैं भाई वन साइडेड बीफ था, वन साइडेड बीफ तो ये नहीं था। एक समय तक था वन साइडेड, जब गौश इस बीफ को बहुत ज्यादा मार्जिन से लीड कर रहे थे, बट उदय के डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप करने के बाद लाइमलाइट ये बीफ वन साइडेड नहीं रहा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैंने ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर दिया ट्रैक को, जाके तुम लोग चेक कर लो। और मेरी ओपिनियन अभी भी वही है जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। लास्ट वीडियो में क्या बोला था, जाके तुम लास्ट वाला वीडियो देख सकते हो। तो तुम्हारे हिसाब से बीफ का विनर कौन है, कमेंट करके बताना। और प्लीज लड़ाई झगड़ा मत करना, जैसे मैंने बताया था ये बीफ बिल्कुल बैलेंस था, तो भाई ओपिनियन क्लैश करेगी, किसी के हिसाब से कोई और होगा, किसी के हिसाब से कोई और होगा। सबकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करो, और जो तुम्हें विनर लगता है कमेंट करो, और जो तुम्हें विनर लगता है तुम उसको मानो। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। होपफुली ये बीफ अब खत्म हो गया, अब कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं आएगा, तो अब शायद तुम्हें इस बीफ के ऊपर कोई वीडियो देखने को ना मिले। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।